हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पशुओं से संबंधित प्रायोगिक बिंदु। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पशुओं को दी जाने वाली औषधियाँ, पशुओं को दी जाने वाली मेडिसिन कि पशुओं को कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है और किस लिए दी जाती है। तो अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहली मेडिसिन है हमारे पास रोगाणुनाशक या इसे कहते हैं एंटीसेप्टिक। इन मेडिसिन का उपयोग पशुओं में संक्रमण या इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। इनमें है डेटॉल, सेवलॉन, आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र देखें तो है KMnO4। अगली औषधि हमारे पास जीवाणुनाशक या इसे कहते हैं एंटीबायोटिक। इन मेडिसिन का उपयोग पशुओं में जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है। पशुओं में जीवाणु का नाश करने के लिए इन मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, इसलिए इनका नाम है जीवाणुनाशक। इनमें है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, पेनिसिलिन। अगली मेडिसिन है हमारे पास दस्त रोधक। इन मेडिसिन के द्वारा पशुओं की दस्त को रोका जाता है। अगर पशु को अधिक दस्त लग रही है तो इन मेडिसिन की सहायता से हम पशु की दस्त को रोक सकते हैं। इनमें है थायोजाल, सल्फामेजारिक। अगली औषधि हमारे पास दस्तवार। अगर पशु को दस्त नहीं लग रहे हैं तो दस्त लगाने के लिए हम उपयोग करते हैं दस्तवार का। इनमें है अरंडी का तेल, हींग, तारपीन का तेल। अगली है नींदकारी। अगर पशु को नींद नहीं आ रही है तो पशु को सुलाने के लिए हम नींदकारी मेडिसिन का उपयोग करते हैं, नींदकारी औषधियों का उपयोग करते हैं। इनमें एक ही मेडिसिन है हमारे पास क्लोरेर हाइड्रेट। अगली हमारे पास रक्त रोकने के लिए। अगर पशु को चोट लग गई तो रक्त निकलता है और उस रक्त को रोकने के लिए हम फिटकर या टीचर का इस्तेमाल करते हैं। हमने आमतौर पर देखा है कि हम टीचर आयोडीन का छिड़काव करते हैं पशु पर। टीचर रोकता है रक्त और आयोडीन रोकता है इन्फेक्शन, इसलिए टीचर आयोडीन उसका नाम है कि वो इन्फेक्शन भी रोकेगा और ब्लड को भी रोकेगा। आगे हमारे पास कुछ उपयोगी यंत्र। पहला यंत्र है हमारे पास टोकर व कैन्युला। इस यंत्र का उपयोग हम करते हैं अफरा रोग में। जब पशु को अफरा रोग हो जाता है तो पशु के पहले आमाशय रुमेन में गैस भर जाती है और इस गैस को निकालने के लिए हम टोकर व कैन्युला यंत्र का उपयोग करते हैं। इस यंत्र की सहायता से हम रुमेन में छिद्र कर देते हैं जिससे कि रुमेन में भरी हुई गैस बाहर निकल जाती है। अगला है हमारे पास थन साइपन या टेट साइपन। इस यंत्र का उपयोग हम करते हैं थनैला रोग में। जब पशु थनैला रोग से ग्रसित होता है तो पशु के थन से दूध निकलना रुक जाता है और इस रूखे हुए दूध को निकालने के लिए हम थन साइपन का उपयोग करते हैं। अगला है कैथेटर। कैथेटर का उपयोग हम करते हैं पशु की रुकी हुई पेशाब को निकालने के लिए। यदि किसी कारणवश पशु की पेशाब रुक जाती है तो हम उपयोग करते हैं वहाँ पर कैथेटर का। कैथेटर एक पिन जैसा यंत्र है जिसकी सहायता से पशु के जनन छिद्र में छिद्र कर दिया जाता है जिससे कि पशु की रुकी हुई पेशाब बाहर निकल जाती है। तो अभी तक हमने 3 यंत्र देखे, टोकर, कैन्युला, थन साइपन और कैथेटर। इन तीनों यंत्रों में हम कुछ न कुछ चीज़ को बाहर निकाल रहे हैं। पहले में निकाल रहे हम गैस को बाहर, दूसरे में हम निकाल रहे दूध को बाहर और तीसरे में हम निकाल रहे पेशाब को बाहर। आगे हमारे पास वाडिजोकास्टेटर। इस यंत्र का उपयोग हम करते हैं नर पशु को बधिया करने में। नर पशु का बधियाकरण करने में इस यंत्र का उपयोग करते हैं। बधियाकरण का अर्थ होता है वसन को निष्क्रिय करना, टेस्टिस को इनएक्टिवेट करना। अगला है हमारे पास डी हॉर्नर। डी मतलब काटना और हॉर्नर मतलब सींग, यानी सींग काटने वाला यंत्र डी हॉर्नर। सींग को काटने वाला यंत्र डी हॉर्नर। तो सींग रोधन करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं हम? डी हॉर्नर। अगला है हमारे पास डॉकिंग मशीन। डॉकिंग मशीन का हम उपयोग करते हैं पशु की पूंछ काटने में। पशु की पूंछ काटने वाला यंत्र डॉकिंग मशीन। पूंछ काटने की क्रिया भेड़ में अधिक प्रचलित है।
तो अभी हमने 3 यंत्र देखे, वाडिजो कास्टेटर, डीहॉर्नर और डॉकिंग मशीन। इन तीनों यंत्रों में हम कुछ न कुछ पशु के शरीर के अंग को, किसी अंग को काट रहे या किसी अंग को इनएक्टिवेट कर रहे, निष्क्रिय कर रहे हैं। हम देख रहे हैं वाडिजो कास्टेटर में हम वसन को निष्क्रिय कर रहे हैं, डीहॉर्नर में हम सींग को काट रहे हैं, डॉकिंग मशीन में हम पूंछ को काट रहे हैं। आगे है थर्मामीटर। थर्मामीटर का उपयोग हम करते हैं पशु के शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए। पशु के शरीर का तापमान पता करने के लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। मनुष्य में भी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं तापमान पता करने के लिए, किंतु मनुष्य में थर्मामीटर लगाया जाता है मुंह में और पशु में थर्मामीटर लगाया जाता है गुद्दा या मलाशय पर 1 मिनट के लिए। अगला हमारे पास प्रोब। प्रोब का उपयोग हम करते हैं घाव की गहराई मापने के लिए। अगर पशु को चोट लग गई, पशु को घाव हो गया, तो उस घाव की गहराई को मापने के लिए, घाव कितना अंदर तक है उसकी गहराई को मापने के लिए हम प्रोब यंत्र का उपयोग करते हैं। अगला है हमारे पास बुल नोज। बुल मतलब सांड और नोज मतलब नाक, यानी ये सांड की नाक से संबंधित होने वाला यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा सांड की नाक में छेद किया जाता है। छेद हम काय के लिए करते हैं? तो छल्ला पिनाने के लिए। तो सांड की नाक में छल्ला पिनाने के लिए छेद किस यंत्र द्वारा करते हैं? बुल नोज द्वारा। अगला है बुल स्टॉप। बुल स्टॉप का हम उपयोग करते हैं सांड को काबू करने के लिए। अब हम देखेंगे दवाइयाँ देने की विधियाँ। तो पशु को दवाइयाँ 2 रूप से दी जाती है, एक इंजेक्शन द्वारा और एक दूसरी गुद्दा द्वारा। इंजेक्शन द्वारा और गुद्दा द्वारा। पहले हम देखते हैं इंजेक्शन द्वारा। तो इंजेक्शन भी 3 तरह से दिए जाते हैं, आईवी, आईएम और एसी। आईवी इंजेक्शन हम देते हैं जुगलर सिरा में जो गर्दन के पास रहती है। आईएम इंजेक्शन हम देते हैं पुट्ठे की मांसपेशियों में, जो कुल्ले की मांसपेशियाँ होती है उसमें हम देते हैं आईएम इंजेक्शन। और एसी इंजेक्शन हम देते हैं त्वचा में। इनमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आईएम इंजेक्शन। दूसरी विधि है गुदा द्वारा। जब गुदा द्वारा दवाइयों को भेजा जाता है पशु के शरीर में तो उसे कहते हैं एनिमा। इस क्रिया को क्या कहते हैं? एनिमा। काय के लिए भेजते हैं दवाइयों को गुदा द्वारा? क्योंकि पशु के में पेट संबंधी विकार को नष्ट करने के लिए, जैसे कब्ज, अपच, कुपच, इन सब को ख़त्म करने के लिए हम गुदा द्वारा दवाइयों को भेजते हैं। और कौन सी दवाई भेजते हैं? तो लाल दवा या साबुन का घोल।